इंटरव्यू में सफलता के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट को? अब तो इतना बच्चों को गाइड करते हैं, जरा बताइए कि क्या क्या बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? चलिए, अच्छी बात है। ये क्राइम जो साइबर क्राइम के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है, आइडिया है? अच्छा, ये चीज बताइए कि बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ, जी सर। बोला ये जाता है कि जमात ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एंटी इंडिया जिसका फीलिंग है, जी सर। कहा जाता है। वो 51 सीट जो है, जो बॉर्डर से लगा हुआ है, इंडिया के बॉर्डर से जो जी। डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सीट 51 सीट जीत करके इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैं कमी सर। आ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आराम से। थैंक यू सर। अशोक पासवान, जी सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर। मॉक के लिए पहले भी कभी यहाँ आना हुआ था क्या आपका? हाँ सर, पहले आए थे सर। 26 कब आए थे? 26 दिसंबर को आए थे सर। 26 दिसंबर को। इंटरव्यू आपका 23 तारीख को है 23 ना? तारीख को है सर। बहुत कम समय, एक सप्ताह मुश्किल से है। जी सर। कैसी तैयारी चल रही है? सर बहुत अच्छा है। बढ़िया। आप खान ग्लोबल स्टडी में कंटेंट क्रिएटर थे। जी सर। ये बता दीजिए, आप 2014 में किए ग्रेजुएशन? नहीं सर, 19 में? 2017 सर। 17 में किया। तो 17 से क्या चलते रहा आपका? ये खान ग्लोबल में आपने फरवरी 23 में ज्वाइन किया था जी सर। और 2 साल रहे। तो ये 17 से 23 तक 22 तक क्या चलते रहा? 17 से 22 तक सर मैंने एक जो मेरा बीटेक है उस कंपनी में इन्फोसिस में हाँ। एज ए सिस्टम इंजीनियर वर्क किया था, अच्छा। मतलब 6 महीना। उसके बाद से सर फिर मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में लग गया था। उसके बाद मैंने सर 2 बार बीपीएससी का मेंस लिखा है इससे पहले, और यूपीएससी 1 बार मेंस दिया है सर। तो प्रिपरेशन मोड में और साथ साथ में वर्क कर रहा हूँ सर। इंटरव्यू में सफलता के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट को? अब तो इतना बच्चों को गाइड करते हैं, जरा बताइए कि क्या क्या बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? सर इंटरव्यू में तो बेसिकली सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट होता है कि क्योंकि नॉलेज तो हम लोग जो पीटी मेंस के दौरान हम सीख लेते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रेशर हैंडलिंग कैसे करना है, और जो पब्लिक डीलिंग है किस तरीके से कर सकेंगे, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। और इंटरव्यू देते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए विशेषकर? जैसे कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए, नर्वसनेस, सर कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कि एक बैलेंस वे में होना चाहिए सर। बैलेंस पे होना चाहिए। उसमें बैलेंस क्या, आधा 50% नर्वस और 50% कॉन्फिडेंस? नहीं सर, मतलब बैलेंस होना चाहिए कि ना तो ज़्यादा खराब हो ना ज़्यादा सही हो। तो ये सब गुण आप में व्याप्त है अशोक पासवान जी, इसको हम लोग स्वीकार करें, जी सर। माने इसको? यस आज सर। का हेडलाइंस बताइए, अखबार देखा है आपने? जी सर। क्या है? सर एक तो बांग्लादेश में जो न्यू इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पार्टी ऑन करें, तो हमारे ओम बिरला जी जो है उनके जो समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और सर कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें इंडिया जीती है। और सर एक हिंदुस्तान का जो फर्स्ट पेज था कवर, उसमें महिला रोजगार जो योजना है तो जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, तो उसके बारे में सर मैंने देखा था। और 10,000 रुपये दिए जाएंगे जी सर। खाताधारियों को। और सर इंटरनेशनल में जो गाजा पीस ऑफ बोर्ड की जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अगुवाई कर रहे हैं उसके बारे में एक न्यूज़ था सर। और सर जो अभी बिहार गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है कि जितने भी थाने हैं बिहार के, वो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो एक पोर्टल है उसके साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हो तो जल्दी से जल्दी हो सके और जो हीनियस क्राइम वगैरह होते हैं उसका सुधार जल्दी से हो सके। दिल्ली में आज से कोई सम्मेलन भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन हो रहा है? ये सर एआई समिट भी आज से स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा। कितने देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? सर लगभग जो 100 से ज़्यादा प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो 20 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। एआई से देश को क्या लाभ है, बताइए, थोड़ा सा इस पर चर्चा की जाए।
सर एआई जो अभी जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो चीज़ों को फास्ट और एरर फ्री करने के लिए अलग अलग सेक्टर में इसका योगदान है। जैसे एग्रीकल्चर में हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो सकता है। तो सर इसका एक व्यापक यूज है एआई का। इसका शब्द जो है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब अस्थाई, बिल्कुल सिर्फ प्रतिबिंब दिखे, आवरण दिखे। नहीं सर, कृत्रिम, कृत्रिम। आर्टिफिशियल, लोग कहते हैं आर्टिफिशियल बात मत करो, प्रैक्टिकल बात करो। जी सर, इसमें इस आर्टिफिशियल इसलिए जोड़ा जाता है कि जब कोई मशीन ह्यूमन की तरह अगर बिहेव करने लग जाए तो इसलिए सर उसका नाम आर्टिफिशियल रखा गया है। और चलिए पूछा जाए कुछ सेकेंड अच्छा, ये इनका बताइए। तो जी। सरकार की ओर से कुछ टोल फ्री नंबर जारी किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जी सर। कुछ का बताएंगे आप? सर एक जो 1112 है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पुलिस को डायल करते हैं तो वो है सर। एक 10493 है जो अगर वुमेन से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो उसके लिए है सर। और एम्बुलेंस वगैरह का 102 और 108 है सर। 102 एंड 108। और सॉरी सर, अब आग लग गई कहीं तो सॉरी उसकी सर। सूचना के लिए भी है ना, अग्निशामक के लिए? अग्निशामक के लिए सर मैं याद नहीं है सर मुझे। अच्छा, मान लीजिए याद नहीं है तो क्या करेंगे आप? सर 112 पे कॉल करेंगे। 112 पे जी call सर। चलिए, अच्छी बात है। ये क्राइम जो साइबर क्राइम के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है, आइडिया है कुछ? सर पढ़ा था सर, अभी अच्छा, ध्यान नहीं है सर। चलिए ठीक। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की कोई योजना एक बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, जिसके बारे में आप जानते भी हो डिटेल्स में। सर एक जो उद्यमी योजना जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है तो वो है सर, जिसमें लगभग उद्यमी योजना मतलब? बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मतलब जैसे जो इन स्टार्टअप बिल्डअप करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख तक के जो लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर और छोटे जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके बिहार के अंदर, और जिससे कि एग्रीकल्चर पे जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। अच्छा, अभी बजट में एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट किया गया जी सर। अगले बजट में साल के लिए क्या? सर एग्रीकल्चर के लिए 2-3 स्कीम को लॉन्च किया गया है। एक तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्री क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि अगर जो किसान लोग हैं उनको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सके कि हमें क्या प्रोडक्ट कराना है। फिर सर 4th एग्रीकल्चर रोड मैप को और अच्छे तरीके से लागू करने की बात कही गई है। और सर वेयर हाउसिंग के डेवलपमेंट की बात कही गई है सर। सर मैं अभी कुछ अनुदान भी दिया जाए? सॉरी सर, मेरी कॉल नहीं, आपकी कॉल जो भारत सरकार दे रही है 6,000 रुपया पर। जी सर, तो कर्पूरी ठाकुर उन्होंने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे सर। अभी आपने बताया कि कल इंडिया जीत गई, जी सर। क्या होगा उसके फायदा क्या हुआ, जीतने के बाद क्या हुआ? सर जीतने सर फायदा ये कि वो अगले प्रोसेस जो नेक्स्ट मैच होगा वहाँ प्रोसीड करेगा भारत, और एक जो पॉइंट कंफर्म हो गया, ये फायदा होगा। हाँ एक फायदा, और पॉइंट रैंकिंग जो है उसमें सर एक अंक मिल गया है सर। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, जी सर। इस पर आपकी क्या राय है और इसको लागू करने में क्या चुनौती है? सर 1 नेशन इलेक्शन के लिए जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद थे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थे, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो 1 नेशन इलेक्शन फीजिबल है, तो उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि जो सबसे पहले जो इलेक्शन होंगे तो हम करवा लेंगे, उसके विदिन 100 डे के अंदर जो पंचायती लोकल गवर्नमेंट्स है उसके भी कर लेंगे। लेकिन इसके बेनिफिट है सर कि जो बार बार जो इलेक्शन होता है तो उससे जो एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्कलोड होता है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और एक नेशन 1 वोट फॉर 1 वैल्यू को प्रमोट करेगा सर। और नेगेटिव सर इसका अगर देखें तो इसमें कहीं कहीं जो सरकारें अलग अलग टाइम पीरियड पे चल रही है तो सेम लाइनअप पे कोई सरकार पहले ही उनको ख़त्म करना पड़ेगा, तो थोड़ा फेडरलिज्म पे थोड़ा सा सर इशू हो सकता है सर। उसके लिए क्या किया गया है? कुछ provision उसके लिए है सर क्या? फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करने की सर सिफारिश दी गई है। चलिए शक्ति जी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति, पॉलिटिकल साइंस है ना, जी सर। कोई व्यक्ति अपने ही देश के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन कर सकता है? यूनाइटेड नेशन सॉरी सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन सर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिविजुअली पर्सन के लिए शायद मेरे हिसाब से सर नहीं होगा।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 21 कब सॉवरेंटी के अगेंस्ट होता है? सॉरी सर। आर्टिकल 21 कब सॉवरेंटी के अगेंस्ट होगा, यानी कि राष्ट्र के जी सर। संप्रभुता के विरुद्ध होगा? सर आर्टिकल जैसे आर्टिकल 21 में से राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करेंगे तो अगर हम राष्ट्र के अगेंस्ट, अगर उसके बेसिस पे अगर हम राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो वो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो सकता है सर। कोई एग्जांपल? जैसे सर कुछ जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह है हमारे किसी एनिमी कंट्री के साथ अगर हम शेयर कर दें और कहे कि ये हमारा लिबर्टी है तो वो सॉवरेनिटी के खिलाफ हो सकती है सर। अच्छा, ये चीज बताइए कि बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ, जी सर। बोला ये जाता है कि जमात ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो एंटी इंडिया जिसका फीलिंग है, जी सर। कहा जाता है। वो 51 सीट जो है, जो बॉर्डर से लगा हुआ है, इंडिया के बॉर्डर से जो जी। डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सीट 51 सीट जीत करके आया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर जैसे कि बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है और जमात इस्लाम की जो भी पार्टियां हैं, जैसे न्यूज में आया था कि लगभग बॉर्डर एरिया से मैक्सिमम सीटें वही सीटें हैं। तो सर जो इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, जैसे कि वो जो जमात इस्लाम है प्रो पाकिस्तान उनको माना जाता है, तो इन्फिल्ट्रेशन की सिचुएशन बढ़ सकता है जो कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है सर। ये एक इशू होता है। और सर जैसे बांग्लादेश में ये आरोप लगता है एंटी इंडिया का जो माइग्रेशन चलता है या बिग ब्रदर का जो रोल का ब्लेम भारत के ऊपर लगाया जाता है, तो इसको और स्ट्रेंथन वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है वहाँ पे सर होगा। ठीक है सर। ठीक है शुभ, बात हो गई आपसे, तैयारी अच्छी है, लीड बनाए रखिएगा। एक सप्ताह का समय है, न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहिए, करंट अफेयर्स जी सर। मजबूत हो, उस समय तक कुछ और घटनाएं बढ़ सकती हैं जी राज्य की, देश की, दुनिया की। तो यहाँ की सारी योजनाओं के बारे में जान लीजिए। ठीक है सर। अपने राज्य की और केंद्र सरकार की बजट सत्र चल रहा है, जी सर। अभी तो विराम है केंद्र का, तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या बजट की प्राथमिकता है, सब सारी चीज़ों को ठीक है सर। देख लीजिए। ड्रेस आपके ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें। हम सबों की शुभकामना है, बढ़िया से विजय प्राप्त करके आइए। ठीक है सर। थैंक ठीक है। यू सर।